बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और आज हमारी क्लास सेकंड ईयर की है, जिसमें हम चैप्टर 13 सेकंड 50% का लास्ट चैप्टर शुरू कर चुके हैं और इसका नाम हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ रिस्क की दुआ से करते हैं। अल्लाह से रिस्क मांगते हैं इस अंदाज़ में, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए अल्लाह, हम सबको रिस्क अता फरमा, ऐसा रिस्क जो रिस्क हलाल हो, वो तैयब पाक भी हो, मुबारक मेरे लिए बेहतरीन भी हो, वासिअन और बहुत वसी हो, मिन इंदिक और ए मेरे रब, हमें किसी वसीले से रिस्क न अता कर, बल्कि डायरेक्ट खुद तो अपने हाथों से खुद तो डायरेक्ट हमें अता कर। आमीन। इस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 जिसका टॉपिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका बी पार्ट है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बी पार्ट। मैं बुक पे से क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी बुक पेज नंबर 140 पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखें। अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट्स फ्रॉम द फ्लोर। उसका पुराना रिकॉर्ड जो है वो है पूरी ज़िंदगी का, वो 60% हिट द बॉल शॉट इन द फ्लोर, वो फ्लोर में 60% उसको कर लेता है। इफ़ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉट्स ही मेक्स 70 बास्केट्स। उसको 100 शॉट्स दी गई हैं, n इज इक्वल टू 100, और उनमें से 70 टाइम वो सक्सेस होता है बॉल को बास्केट में डालने में। तो ये आपके पास n और x नंबर ऑफ सक्सेसिव टर्म्स मिल गई। प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो पाई, वो उसने पूरी लाइफ में की जो उसकी ऑलरेडी वो 60% 0.6, और यहाँ पे भी हम 60% लिख लेते हैं और वो भी 0.60। साइन, दरमियान में साइन कौन सा लगाएं? आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वुड यू से डैट हिज शॉटिंग इज इम्प्रूव्ड। जो उसके खेलने का जो शॉट करने की जो प्रॉब्लम्स थी या जो वो उसने इम्प्रूव की हैं। अब उसका जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन चलता हुआ आ रहा है वो 60% है कि 60% वो शॉट हिट करता है, ये इसका पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है पाई। इम्प्रूव्ड कब करेगा? जब वो 60% के इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन। जब वो 60% से ज़्यादा शॉट हिट करेगा तो वो अपनी जो ऑलरेडी चल रही है रूटीन वो उससे बेहतर हो जाएगा। अगर 60% ही रहा तो इम्प्रूव्ड नहीं होगा। तो ये इम्प्रूव्ड में साइन आता है लेस देन। इम्प्रूव्ड की वजह से कि वो 60% से ग्रेटर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इम्प्रूव कर गया।
अब अगर साइन में लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो H1 में लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो H1 में लिख देंगे, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है या सिर्फ लेस देन आ रहा है, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, तो H1 में लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर इम्प्रूव्ड इट्स मीन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमने इम्प्रूव्ड की वजह से लिखा, और ये लिखना कहाँ है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। जब ये इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा तो वो हम कहाँ लिखेंगे, H1 में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, और इसका अल्टरनेट हम H0 में लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे साइन आ गया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, वन टेल, और अगर यहाँ लेस देन आ जाता तो भी वन टेल, और अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता तो फिर हम बात करते कि ये टू टेल है। अब हम बात करते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट समझ आ गया है, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अल्फा की वैल्यू स्टैंडर्डाइज्ड होती है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ ब्रैकेट में यूज़ अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लिहाजा ये 0.05 हो जाएगा। जब ये 0.05 आ गया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बात प्रोपोर्शन की हो रही है, फार्मूला चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है 70 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.70। अब यहाँ फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.70 माइनस 0.60, यहाँ पर क्या आएगा, वेरी गुड, 0.60, 1 माइनस 0.60 और डिवाइडिंग बाय n हमारे पास 100 और स्क्वायर रूट। 0.70 माइनस 0.60, 0.10 डिवाइडिंग बाय 0.60 इंटू 0.40 और डिवाइडिंग बाय 100 और अंडर रूट। अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसको सॉल्व करें तो आपके पास जवाब आएगा 2.041। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2.041, 2.041। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू 2.041 आ गया। 2.041 जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी तो अब आपने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्रिटिकल रीजन मालूम करना है। क्रिटिकल रीजन के लिए क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल, तो 1 टेल है, 1 टेल में ग्रेटर देन, तो हम भी यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे, z ग्रेटर देन में 1 माइनस अल्फा। 1 टेल हो तो 1 माइनस अल्फा, 2 टेल हो तो 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फा की 0.05, z इज ग्रेटर देन z 1 माइनस 0.05, z इज ग्रेटर देन z 0.95। 0.95 को आप टेबल में देखते हैं तो क्या जवाब आता है, 0.95 को 1.6449, 1.6449। अब आप देखें कि 1 टेल टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दरमियान में हमारे पास सिफर होता है, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। हमारे पास ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन की वजह से राइट साइड पे हमारे पास टेल ड्रॉ होगी। हम राइट साइड पे टेल ड्रॉ कर लेते हैं जनाब। राइट साइड पे हमने टेल जब ड्रॉ कर ली तो यहाँ पर टेबल वैल्यू लिखेंगे 1.6449 और इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यू के साथ 2.041। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ये यहाँ पे लाई कर रही है तो 2.041 लाइज इन, कहाँ पे लाइज कर रही है, रिजेक्टेड रीजन, रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H0।
रिजेक्ट H नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब हुआ वी रिजेक्ट H नॉट को रिजेक्ट करते हैं। H नॉट कहता है कि 60% या 60% से कम, लेकिन क्योंकि उसने 70% कर लिया था तो उसने वाकई इम्प्रूव किया है। तो H1 इज़ ग्रेटर देन 0.06 को हम एक्सेप्ट करते हुए हम कहेंगे कि उसने फेवर की है। यस इट इज़ इम्प्रूव्ड, सॉरी यस ही इज़ इम्प्रूव्ड, उसने इम्प्रूव किया है। यस इसलिए लिखा जाता है कि ही इज़ इम्प्रूव्ड। अगर इम्प्रूव ना करता तो यहाँ पे हम नो लिख देते। मेरा ख्याल है कि कुछ बच्चों को ये बात समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए पार्ट ज़रा गौर से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में देखें कि हमारे पास क्या डाटा गिवन है और जो चीज़ गिवन है उसके मुताबिक हम बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स, ये जो बेसिकली तो फिलिंग द ब्लैंक्स ही हैं। यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ को मैं रेज कर देता हूँ तो इनको हमने वापस फिल करना है। बस सिर्फ हमने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के वहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर लिया और वहाँ से डाटा निकल आया सही, तो आगे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए पार्ट। इन अ पॉल ऑफ 10,000 वोटर्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए पार्ट। n नंबर ऑफ सैंपल 10,000 वोटर्स। सबसे पहली बात लिखी हुई है इन अ poll of 10,000 voters selected at random from the all voters in a certain district. It is found that 5180 voters are favor of the particular candidate. तो पर्टिकुलर कैंडिडेट को फेवर करने वाले जो वोटर्स हैं 1000 में से वो 5180 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5180। बहुत आसान हो गया आप सवाल। इसके साथ ही असल में जो है वो पूरे क्वेश्चन में जो सबसे अहम चीज़ समझने वाली है वो है स्टेप नंबर 1 हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस में भी H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर सही सिलेक्ट हो गया, सही लिखा गया तो आगे सारा क्वेश्चन सही हो जाता है। वो बात आगे चलते हैं। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस that the proportion of the voters in district who favor the candidate is equal to or less than 50%, equal to और less than। तो यहाँ पे equal to और less than 0.50 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए लिखा होगा against the alternative that it is greater than 50%। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर देन 0.50। जैसे ही पता चला H1 में ग्रेटर देन है तो यहाँ लिखेंगे टू टेल टेस्ट। बिल्कुल गलत, हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं यूज आ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे 0.05। अब हमारे पास n नंबर ऑफ सक्सेसिव प्रोपोर्शन यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन में गिवन है। फार्मूला हमने खुद याद करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। जब भी सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा तो यही फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x 5180 डिवाइडिंग बाय 10,000। ये और ये डिवाइड किया 0.518 आ गया। यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 0.518 माइनस 0.5 डिवाइडिंग बाय, हम नीचे क्या लिखेंगे 0.5 1 माइनस 0.5 डिवाइडिंग बाय 10,000।
0.518 माइनस 0.5 तो 0.018 आएगा मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 0.5, 1 में से माइनस करेंगे 0.5 डिवाइडिंग बाय 10,000 और जब आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.6। z की वैल्यू क्या आएगी? z इज इक्वल टू 3.6। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 3.6 आ गया। अब 3.6 आने के बाद क्रिटिकल रीजन H1 में देखेंगे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन की वजह से यहाँ पे लिखेंगे z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा। 1 टेल है तो 1 माइनस अल्फा, 2 टेल है तो ग्रेटर देन में लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 और लेस देन है तो सिर्फ अल्फा बाई 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा, हमारे पास 0.05 आ गया। z इज ग्रेटर देन z 0.95 आ गया। z इज ग्रेटर देन 1.6449, आपके पास वैल्यू 1.6449। पेज नंबर 295 पर टेबल नंबर 10 उसमें देखेंगे तो 1.6449 आपके पास आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन जी, क्रिटिकल रीजन के लिए आपने क्या करना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो कुछ इस अंदाज की होती है। यहाँ पे 0, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइड पे टेल बनेगी और पॉजिटिव साइड की टेल यूं बन गई। जहाँ से टेल शुरू होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम लिखेंगे आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.6449 और ये 3.6 है। 3.6 जब है तो वो हमारे पास 1.6 से आगे मौजूद है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3.6 lies in rejected region, so we reject H0 at 5% level of significance। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। क्योंकि रिजेक्ट हो गया है तो इसमें हम नो भी लिख सकते हैं, अमूमन जैसे यस और नो लिखा होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की। आप ज़रा गौर से पढ़ें और देखें क्या क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आपको समझ आता है कि इसमें हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ सैंपल क्या लिखा हुआ है और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लिखा हुआ है। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो फिर कैलकुलेशन तो फिर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। z की वैल्यू मालूम करनी है और फिर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पर 1 टेल है या 2 टेल। अगर 1 टेल है तो 1 टेल के मुताबिक आपकी डायग्राम और आपकी क्रिटिकल रीजन बनेगी, और अगर 2 टेल है तो 2 टेल के मुताबिक आपके डायग्राम और क्रिटिकल रीजन बना लें। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पढ़ें, पेज नंबर 140 ओपन करें सारे बच्चे। अ रिटेलर प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 400 repeated automobile tires with supplier who compare no more than 5%. No more than 5%. सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमने जो ऑर्डर लिया या ऑर्डर मंगवाया, सैम्पल साइज़ 400 हो गया। सैम्पल साइज़ 400 इस सेंटेंस से हमें पता चला। और क्लेम किया जाता है नो मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे तो आ गया 0.05, 5 नो मोर देन 5% से ज़्यादा नहीं, 5% और 5% से कम, लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन 0.05। नो मोर देन की वजह से पता चला कि 5% और 5% से कम, तो लेस देन इक्वल टू 0.05 नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका अल्टरनेट अगर वहाँ पे ऊपर लेस देन इक्वल टू आ गया तो नीचे ग्रेटर देन लिख देंगे।
आगे पढ़ते हैं। आउटपुट इज एवर रिटर्न अनसेटिस्फैक्ट्री इन टाइम्स 31 ऑफ द 400 टायर्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री। 31 टायर्स 400 में से जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, लिहाजा क्योंकि वो परसेंटेज जो 5% दी हुई थी वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री की है, और यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। लिहाजा अगर ये अनसेटिस्फैक्ट्री ना होते तो 400 से माइनस करते तो फिर वो अनसेटिस्फैक्ट्री होते और फिर वो x हो जाता। मेरा ख्याल है ये पॉइंट क्लियर होगा। इस तरह के आगे कुछ क्वेश्चंस मज़ीद आएंगे तो उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि आप इसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करें। तो ये हमारे पास nx ये सारा यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन है तो यहाँ लिखेंगे 1 टेल टेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट समझ आ चुका होगा, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में हम यहाँ लिखेंगे 31/400। 31 को जब आप 400 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास अंडरस्टूड है कि आंसर जो है वो 0.05 के बहुत क्लोज होगा। तो फिर पता चल जाएगा कि ये ठीक है। 31/400 तो 0.05 के करीब होना चाहिए जो प्रपोर्शन है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 0.0775। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.0775 या 0.07 या 8 भी लिख सकते हैं। हम पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हम p लिखेंगे 0.0775 माइनस क्या लिखें 0.05 और स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा 0.05 1 माइनस 0.05 और डिवाइडिंग बाय 400। जब यहाँ पर 5 6 7 तो जब आप इधर माइनस करते हैं तो 0.0375 और स्क्वायर रूट में लिखते हैं 0.05 1 माइनस करेंगे तो 0.95 और डिवाइडिंग बाय 400। अब इस पूरे को आप खुद कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा 2.524 जी 2.524। z की वैल्यू आपके पास आ गई। z इज इक्वल टू 2.524। क्रिटिकल रीजन हाइपोथेसिस पे बेस करता है। हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे z इज ग्रेटर देन। अगर लेस देन होता तो लेस देन लिखते। z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा। z इज ग्रेटर देन z1 माइनस 0.05 और z इज ग्रेटर देन z 0.95। z इज ग्रेटर देन 0.95 को टेबल में देखेंगे 1.6449 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कंक्लूजन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दरमियान में तो ज़ीरो होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। राइट साइड ग्रेटर देन हो तो राइट साइड पे टेल बनती है। हमने राइट साइड पे टेल ड्रॉ कर ली और राइट साइड पे जो टेल ड्रॉ की तो उस टेल के शुरू में यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1.6449 जो आपने टेबल वैल्यू देखी है। जो आपने कौन सी वैल्यू देखी है? टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू क्या आई है? 1.6449 वो लिख दी। अब कैलकुलेटेड वैल्यू को चेक करें 2.5 वो कहाँ पे लाई करता है? पॉजिटिव है 0 से 1.6 और इस तरफ शेडेड एरिया में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2.524 lies in rejected region, so we reject at not 5% level of significance। तो जनाब ये हमारे पास रिजेक्ट हो गया और जब रिजेक्ट हुआ तो किसे रिजेक्ट किया? इसको हमने रिजेक्ट किया H नॉट को। जब रिजेक्ट हो गया तो हम कहेंगे कि नो एक्सेप्ट हो जाता,
तो हम कहते यस कि ये एच नॉट वाली बात सही है। अब एच नॉट क्योंकि रिजेक्ट हो गया है तो एच नॉट को नॉट मोर देन, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट मोर देन 0.05, ये रिजेक्ट हो गया। तो उसने जो बात पूछी थी तो वो तो नहीं हुई ना, इसलिए नॉल कहेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 4, 5, 6। अमूमन तो मैं कोशिश करता हूँ क्लास में बच्चों को ये सारे सवाल पैटर्न समझाने के बाद वो ख़ुद करते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन लेक्चर से ले रहे हैं तो जो काम आप किया करते थे, और ज़्यादातर जो इस सेशन में मेरे पास बच्चे आए थे तो वो बच्चे मुझसे क्वेश्चंस बोर्ड पे भी करवा लिया करते थे। कुछ हिंट्स देने के बाद मैं वेट करता था, बच्चे खुद करते थे, और फिर मैं हर बच्चे का चेक करता था कि चलो जी ठीक है, हो गया। सब बच्चे सेटिस्फाइड होते थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते थे। क्योंकि अब मुझे सेटिस्फैक्ट्री का पता नहीं चलता कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं आप सब बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक सवाल जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाए, ताकि आपके पास अपना रिकॉर्ड बन जाए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट पढ़ के समझने की, और क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बी और सी पार्ट करके लाने की। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम के इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ अपने रब से ये दुआ किया करें कि ए मेरे रब, जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।